सासू माँओं के लिए प्रेरणादायक कहानी। दोपहर में रागनी खाने की तैयारी करके सास मीता जी को बुलाने गई। देखा मीता जी फ़ोन पर बेटी से बातें कर रही थी कि आज भी दाल में नमक फीका है और रोटी भी मुझे पसंद नहीं आई। रागनी सोचने लगी, मम्मी जी ये बातें मुझे भी तो बता सकती थी। रागनी की अभी शादी हुई थी, सो उसे ससुराल में सबके टेस्ट के बारे में पता नहीं था, तो हर काम में गलती हो ही जाती थी। वैसे भी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद कोई भी तुरंत वहाँ के तौर तरीके अपना नहीं पाता। रागनी से गलतियाँ मायके में भी होती थी, पर माँ आकर समझा देती थी। पर मीता जी उसकी गलतियाँ सारे घर वालों को सुनाकर ही दम लेती थी। रागनी बहुत ध्यान से काम करती, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता। पर बुरा तब लगता जब मीता जी कभी अपनी बहन को, कभी ननंद को बताती, पर रागनी को नहीं। धीरे धीरे रागनी और मीता जी के रिश्ते में भी खटास आने लगी। रागनी के काम करने के बाद मीता जी जायज़ा लेने आ जाती, फिर सबके पास उसकी गलतियाँ गिनाती रहती। रागनी सुनकर भी अनसुना कर देती। रागनी काम करती, फिर अपने कमरे में चली जाती। मीता जी अकेले बैठी रहती। एक दिन मीता जी की सहेली नीलम आई। मीता जी अपनी बहू की बुराई कर रही थी। मेरी बहू पता नहीं कैसी है, कभी मुझे माँ ही नहीं समझती, ना मुझसे बातें करती है, काम ख़त्म करके अपने कमरे में चली जाती है। और ये देखो घर कितना फैला हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं होता। तभी रागनी आई और चाय नाश्ता दिया और जाने लगी। नीलम जी ने उसे रोकते हुए कहा, आओ ना तुम भी, बैठो रागनी। रागनी बैठ गई। नीलम जी ने उससे थोड़ी देर बातें की, फिर कहा, बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, कहिए ना, रागनी बोली। नीलम जी बोली, तुम्हारे पति और तुम्हारे पापा जी तो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। तुम दोनों सास बहू साथ रहोगी तो किसी को अकेलापन नहीं लगेगा। सास भी तो माँ जैसी होती है ना। माफ़ कीजिए आंटी जी, रागनी बोली। माँ जैसी होना और माँ होना दोनों में अंतर होता है। गलतियाँ तो पहले भी होती थी, पर माँ समझाती थी, पर यहाँ मम्मी जी ढिंडोरा पीट देती हैं। मीता जी गुस्से से बोली, मैंने किसे कहा? रागनी बोली, मुझे छोड़कर सभी से कहा। जब गलती मेरी है तो मुझे कहिए ना, सुधारना तो मुझे है ना। मीता जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। नीलम जी बोली, तुम बहू की शिकायतें दूसरों से करोगी तो क्या मिलेगा? उसे समझाओ, ना कर पाए तो मदद कर दो। तुझे और रागनी को तो साथ रहना है। मीता जी बोली, सच कहती हो, बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भूल गई कि वो बेटी जैसी है। और रागनी से बोली, बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।